Hello, you're watching CVR News English with me, Havira Kutubali. Welcome to Inside Bulletin. Well, more to the details. At a press conference in Porvorim, Goa, Chief Minister Dr. Pramod Sawant officially launched registrations for the International Purple Fest, a landmark event organized in collaboration with the United Nations and the Ministry of Social Justice and Empowerment. The festival champions disability inclusion, reflecting the government's vision of an inclusive Goa by 2030. We are moving from sympathy to empowerment, from awareness to action, and from exclusion to equity. As stated Dr. Sawant, underscoring the initiative's transformative approach to social equity and empowerment. इंक्लूसिविटी के उसके ऊपर डिस्कशन होता है और पॉलिसी मेकिंग में हमेशा के लिए दे सबमिट द पेपर। लास्ट टाइम के इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद ढेर सारे कंट्रीज ने पर्पल फेस्टिवल करना स्टार्ट कर दिया, ढेर सारे स्टेट्स ने खुद का पर्पल फेस्टिवल करने स्टार्ट कर दिया। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मेरे मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट को। इस पर्पल फेस्टिवल इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद पूरे देश में चेंज आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इस पर्पल फेस्टिवल का बहुत ही अभिनंदन किया है और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस से खुद इस कार्यक्रम में यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। मुझे पता है इस डिसेबिलिटी कमिश्नर और बाकी मिनिस्टर्स बाकी स्टेट्स के यहाँ आते हैं। डेफिनेटली इन द एक्सचेंज ऑफ द पॉलिसीज, एक्सचेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द ईच एंड एवरी स्टेट्स एंड एवरी एसोसिएशन एक दूसरे से करते हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि इस तरह की जो एसोसिएशन है और डिसेबिलिटी के लोग जो है ये खुद के इनोवेशन पे काम करते हैं, खुद के रिसर्च करते हैं और इस तरह के इंक्लूसिविटी पे काम करने के लिए ढेर सारे एसोसिएशन मैं जस्ट उल्लेख करूंगा। स्पेशली एसोसिएशन विच हैज कम फ्रॉम द असम, केरल, इस तरह के स्टेट से भी एसोसिएशन से यहाँ पे आए थे। लास्ट टाइम उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव चीज डिसेबिलिटी के लिए दिखाई थी। All together for the intellectual disability or the person with the disability, approximately the 12% of the लोग इनके लिए इस तरह से काम करना मैं उचित समझता हूँ। और इसी आज दिन रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर होते हुए भी 8 तारीख से 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इस पर्पल फेस्टिवल्स यहाँ पे स्टेट में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक स्टेट में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल पूरी स्टेट पर्पल फेस्टिवल से कार्यक्रम के पार्टिसिपेट होंगे। पूरे गोवा के लोग के साथ साथ बाकी यूथ जो वॉलंटरली काम करते हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और खास करके घोषित करना चाहता हूं क्योंकि आज तक इंटेलेक्चुअल डिसेबल के लिए ऑफिशियली कोई बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे और 10th पास 12th पास ऑफिशियली जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गोवा सरकार की कोशिश रहेगी। इसी साल हम उनको 10th पास 12th पास या डिप्लोमा अदरवाइज ITI सर्टिफिकेट देने के लिए हमारी सरकार की कोशिश रहेगी और इंटेलेक्चुअल लोगों को जॉब में उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गोवा हमेशा के लिए इंक्लूसिव गोवा 2030 तक हमारा टारगेट कंप्लीट करेंगे। हम एक्सेसिबल गोवा, इंक्लूसिव गोवा की कैंपेन विकसित गोवा 2037 के साथ साथ चला रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सिर्फ आते Well, reacting strongly to the sexual assault incident at a Delhi hospital, BJP MP Manoj Tiwari labelled the accused as condemns and emphasizing the gravity of the crime. He asserted that with a change in the Delhi government, such criminals would face stringent punishment. Tiwari also assured the public that justice would be delivered, reflecting growing demands for accountability and safety in medical institutions. लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। एक जो इलाज करा रही महिला थी उसके साथ बलात्कार इलाज के दौरान
Well, BJP leaders Kishan Reddy and Arvind held a press conference to mark 50 years since the imposition of the emergency in India. During the meet, they also highlighted the importance of remembering this period as a dark chapter in the nation's democratic history. The leaders emphasized the need to educate the younger generation about the suppression of civil liberties and constitutional rights during the emergency, reinforcing the BJP's commitment to upholding democratic values. ఇంత దుర్మార్గంగా దేశంలో ఎక్కడ కూడా ట్యాపింగ్ జరిగింది. దేశ వ్యతిరేక శక్తులకు సంబంధించి ఏదైనా ఎక్కడైనా ట్యాపింగ్ జరిగితే దానికి పక్కాగా కమిటీలు ఉంటాయి. అందులో చర్చించి ఏ వ్యక్తి ఇందులో మీడియాకి సంబంధించినటువంటి ఎడిటర్స్, మీడియా అధినేతలు, మీడియా రిపోర్టర్స్ ఫోన్లు కూడా ట్యాపింగ్ చేశారు. ఇవాళ నేను ఇంటర్వ్యూ చూశాను. కాబట్టి మీడియాను కూడా వదలలేదు. ఇందులో ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఇది ఒక సాదాసీదా కేసు కాదు. ఈ కేసు మరి ఖచ్చితంగా సిబిఐ ద్వారానే పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కారం అవుతుంది, దోషులకు శిక్ష పడుతున్నటువంటి ఆలోచన ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలలో ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు ఈ కేసును సిబిఐకి ఇవ్వాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇంత దుర్మార్గంగా దేశంలో ఎక్కడ కూడా ట్యాపింగ్ జరిగింది. దేశ వ్యతిరేక శక్తులకు సంబంధించి ఏదైనా ఎక్కడైనా. Meanwhile, District Magistrate Umesh Kumar Mishra announced that a meeting was held with prominent citizens, religious leaders and officials to discuss the preparedness for the upcoming Muharram and Kanwar Yatra. He also stated that we held a meeting today with all the prominent religions, citizens, leaders and officials to plan preparations for Muharram and the Kanwar Yatra. Everyone shared their suggestions and officials have been instructed to complete all the arrangements on time to ensure people do not face any inconvenience. The administration aims to ensure smooth coordination and peaceful observance of both the events. यहाँ जनपद के सभी गणमान्य लोगों को, सभी धार्मिक गुरुओं को और सभी अधिकारियों को बुला करके आज एक विमर्श किया गया है कि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की जानी है और कैसे बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएं जिससे लोगों को परेशानी न हो। और सबसे सुझाव लिए गए हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो समय से सारी तैयारी करें। यही एक बड़ा मतलब इस चैलेंज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। हमारा प्रयास होगा कि कहीं जल भराव न होने पाए। यदि कहीं जल भराव हो जाता है किन्हीं कारणों से तो उसको तत्काल ड्रेन किया जा सके, इसके लिए सारी तैयारियां यहाँ जनपद के सभी गणमान्य लोगों को, सभी धार्मिक गुरुओं को और सभी अधिकारियों को बुला करके आज एक विमर्श किया गया है कि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की जानी है और कैसे बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएं जिससे लोगों को परेशानी न हो। और सबसे सुझाव लिए गए हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो समय से सारी तैयारी करें। यही एक बड़ा मतलब इस चैलेंज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। हमारा प्रयास होगा कि कहीं जल भराव न होने पाए। यदि कहीं जल भराव हो जाता है किन्हीं कारणों से तो उसको। BJP MLA Sudhir Sharma visited the site of the devastating flash floods near the Nungta project in Dharmshala, Himachal Pradesh, to assess the damage and connect with affected residents. Describing the tragedy, he shared that the sudden surge in water flow swept away 15 to 20 individuals and most of them labourers working at the site. While some locals managed to escape and the labourers were caught in the deluge. Rescue and relief operations are underway as authorities respond to the calamity. देखिए, क्योंकि ये हमारा गांव है और यहाँ मेरे घर से तो ये 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। तो जैसे हादसा हुआ तो यहाँ स्थानीय लोगों का मुझे फ़ोन आया कि इस प्रकार से कम 15-20 लोग बह गए हैं और पानी का बहाव एकदम से बढ़ा जिससे कि मनूनी खड्ड जो है उफान पर आ गई। और उस वजह से जो है वो यहाँ लेबर के लोग जो काम कर रहे थे, जिसमें कि चंबा, सलूनी, किहार, जम्मू की तरफ के लोग थे ज़्यादातर, वो बह गए हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। स्थानीय लोग तो पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ गए, लेकिन ये लोग जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। वैसे भी इनके रुकने के लिए खड्ड के साथ ही शेड बना दिए थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। तो ये उस कारण हादसा हुआ। और पिछले 1 वर्ष से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, अवैध खनन हो रहा है
1 करोड़ के लगभग चालान विभाग ने प्रोजेक्ट वालों के किए हुए हैं। हमारी जो यहाँ रक्कड़ सिद्धबाड़ी और बाकी इलाके की सोकड़िंदा कोट की पेयजल स्कीम है, सभी को पता है, ग्रामीणों ने भी, पंचायत ने भी धरना दिया। हमने खुद विभाग को बोल करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो सारी प्रोजेक्ट ने ख़राब कर दी। तो मेरा ये मानना है कि लापरवाही का मामला है। उस वजह से जब पता बरसात उतर आई है तो लोगों को वहाँ रहने नहीं देना चाहिए था। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं। आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। डीसी का आंकड़ा का कहना है कि 6 लोग अभी तक लापता है। देखिए, डीसी को तो पता ही नहीं था। वो तो जब तक मेरी पोस्ट डली है उसके बाद जानकारी इनको मिली है तो कि क्या हुआ है। तो यहाँ ग्रामीणों से जो चर्चा हो रही है, जो इसमें Reacting to the FIR registered against Karnataka BJP over its post on Indira Gandhi, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar reportedly said the BJP seemed to have a problem. He is said to have recalled that the entire country had given a clear mandate to Indira Gandhi even after the emergency, and she had gone on to the rule in 1980. According to him, despite efforts by the Janata Dal or other families, they could not return to power. He reportedly emphasized that Indira Gandhi has sacrificed her life for the nation and accused the BJP of raising the issue now merely for publicity, calling it a matter that had already been settled. Indira Gandhi to Hitler, BJP has compared and a case has been filed, sir. FIR has been lodged, sir. Not really. Sir, in English. See, I think some problem with the BJP. They should know that after the emergency declared, the entire country has given a mandate to Indira Gandhi. She ruled the country in 1980. The JD, Janata Dal or any other parivara could not maintain and they could not bring back their government. So the Congress party under the leadership of Indira Gandhi has come back to power. She has ruled. She has contributed her life, sacrificed her life for the sake of this country. Now, for the sake of publicity, they are just discussing on that. What is there in that? Everything is a closed matter. After 50 years, they can only deliberate and communicate that who has been affected out of it. Nothing is. India has stood strong. India needs a disciplined country. What our Mallikarjun Kharge has said, what is going on in BJP? Karnataka Congress workers reportedly staged a protest against the BJP over its post on former Prime Minister Indira Gandhi. The demonstration led to police intervention and protesting workers were later detained. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah reportedly stated that the budget had been approved for constructing a tunnel on the Mughal Road. He also noted that the long-pending demand for a tunnel at Sadhna Pass had also received approval, and he emphasized the need for securing additional funds to build more tunnels. On the issue of restoring statehood, he was quoted as saying that they wished for the discussions to conclude soon so that their demands could be fulfilled. अनाउंस हुए हैं तो कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये अब आप देखिए, कब से मांग की जा रही थी मुगल रोड के टनल की। जब से सड़क 2008-2009 में
कंप्लीट हुआ तब से लेके लगातार लोगों की यही बात रही कि ये साल के 12 महीने जो है ये सड़क चलनी चाहिए और उसके लिए टनल बनना चाहिए। आज उस टनल के बजट पे मंजूरी हुई। इसी तरह टंगधार को जोड़ने के लिए साधना पास पे टनल की बहुत पहले से लोगों की डिमांड रही, उस पर भी मंजूरी हुई। उसके साथ साथ कई सारे और प्रोजेक्ट्स 10,600 करोड़ जो हैं ये कोई मामूली रकम नहीं है। अब हमें कोशिश करनी होगी कि एक दो इलाके जो रह गए हैं उनके टनल्स की भी हम बात करें, जिसमें गुरेज भी है, कुछ और इलाके भी हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने कहा था आप एनसीसी पे पूछोगे, अब आप स्टेटहुड पे पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है, क्या कोई नहीं ना, अब चलने दीजिए डिस्कशन, अच्छी बात है। डिस्कशंस रहती हैं ना, अब रहने दीजिए डिस्कशंस, लेकिन हम तो चाहेंगे कि इन डिस्कशंस का जो है जल्द से जल्द खात्मा हो और जो हम मांग रहे हैं हमें मिले। तो कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये अब आप देखिए कब से मांग की जा रही थी मुगल रोड के टनल की, जब से सड़क 2008-2009 में कंप्लीट हुआ तब से लेके लगातार लोगों की यही बात रही कि ये साल के 12 महीने जो है ये सड़क चलनी चाहिए और उसके लिए टनल बनना चाहिए। आज उस टनल के बजट पे मंजूरी हुई। Well, those were the latest updates in Inside Bulletin. Keep watching CV News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.